हैं हमारे हिमाचल से बहुत ही महान संत और परम धाम शिखरेश्वर में पहुंच गए हैं और हमारा भी परम सौभाग्य है। महाशिवरात्रि का बहुत ही शुभ अवसर है और इसमें बहुत ही अच्छा सत्संग हो रहा है। सभी संत महात्मा एक ही जगह पे मिल पा रहे हैं और परम सिद्ध संत हमारे जो हिमाचल से आए हैं, हिमाचल की पवित्र भूमि से, उनका सबसे पहले तो हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और कुछ उनसे ज्ञान की बात पूछते हैं। महाराज आपको हरिओम, आपको प्रणाम बहुत बहुत। हमारा कुछ बताइए, आज का जैसे शिवरात्रि का पर्व है और आप शिव और शक्ति दोनों के ही उपासक हैं, तो कुछ इसके बारे में भी बताइए दर्शकों को और बाकी समझिए। बस आप ही वह है जो आपको उचित लगे वो बोलिए। सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। अच्छा विषय आपने दिया है शिवरात्रि के ऊपर, शिव शक्ति के विषय में जानने हेतु। तो शास्त्रों के अंदर कहा गया है शिव शक्ति के लिए, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देव मंत्र में नौ मातृका पीठ रूपिणी हस्ते इक्षु धन श्रुसमस्तन पाद मुद्रा बिभ्रति श्री चक्र से सुंदरी जगत आधार मूर्ताम भजेत। ये समस्त चराचर ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, जीव सृष्टि, 5 तत्वों से निर्मित ये सृष्टि और 5 तत्वों से निर्मित हमारी देह, ये सब है उसी शक्ति के द्वारा ही चलायमान है। उस शक्ति को जानना चाहिए। जीवन का परम उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, किसके द्वारा हम निर्मित है, ईश्वर तत्व क्या है और ये कैसे इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और अंत में हम सब कहाँ, किस गंतव्य की ओर जाने के लिए सदा ही चलायमान है। किस शांति, किस सुख की कामना में हम लालायमान है। तो ये है हमारे भवानी शंकर, हमारे माता पिता हैं। उस तत्व को हमें जानना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व ही आप देखेंगे, जो भगवान शिव की पिंडी भी बनी हुई है वो भी शिव शक्त्यात्मक है। पिंडी के ऊपर शिवलिंग भी है, तो साथ में जो भगवान माता पार्वती की योनि भी विराजमान है। तो इस शिव शक्ति की उपासना अर्थात आप पूरे ब्रह्मांड की उपासना कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड को समझो। गिव एंड टेक, यह ब्रह्मांड चलता है, पूरा यूनिवर्स गिव एंड टेक अर्थात दो और फिर लो। मतलब आप धरती में एक बीज डालते हैं तो धरती आपको कितना देती है, उसे 100 गुना करके देती है। यही हमारे ईश्वर की सनातन धर्म में जो दर्शन में भगवान के बारे में कहा गया है वो यही है। किस प्रकार से यह संचालन हो रहा है, कौन इस हवा को संचालित कर रहा है, कौन पानी को संचालित कर रहा है, इस तत्व को समझने के लिए ही यह शिव शक्ति की उपासना का विधान है और इसके लिए ही यह शिवरात्रि का विधान बनाया गया है। हिमाचल में भी जहाँ विराजमान है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हिमाचल के राजा हिमाचल की बेटी ही पार्वती जी थी। हिमाचल शब्द पौराणिक है, तो आप शिव पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, उनके अंदर हिमाचल शब्द हमेशा आएगा। भारत के अन्य अन्य राज्यों के नाम तो कई बार परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन हिमाचल जैसा नाम आज तक परिवर्तित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वह वैदिक काल, पौराणिक काल से वहाँ विद्यमान है। राजा हिमाचल के वहाँ ही माता आदि शक्ति ने पार्वती जी के रूप में अवतार लिया था। और शिव पुराण का अध्ययन करने से पता लगता है कि शिव जी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती अपने पिता का घर छोड़ के किसी ऐसा एक क्षेत्र है जिसको गंगा अवतरण क्षेत्र कहा गया है, वहाँ तप करने गई थी। तो ये स्वाभाविक तौर पे सिद्ध होता है कि हिमाचल से माता चलते हुए गौमुख गंगा अवतरण जो उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ा हुआ है वही माता आई थी। और फिर शिव पुराण में लिखा है कि जहाँ माता ने तप किया शिव जी की प्राप्ति के लिए, उस शिखर का नाम गौरी शिखर रखा गया है। तो स्पष्ट होता है हिमाचल क्षेत्र शक्ति का क्षेत्र है। वहीं से देवी चलते हुए भगवान शिव की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड आई थी। और आप भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो किन्नर कैलाश, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर, 3 मुख्य कैलाश एक ही सिद्ध में बने हुए हैं। तो शिव जी के 3 कैलाश में शिव जी का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर कहा गया है। ऐसे ही माता का स्थान हिमाचल क्षेत्र के अंदर रामपुर बुशहर के अंदर
श्राय कोटि शैलपुत्री माता का कुंवारा स्वरूप जो पूरे ही भारतवर्ष में एक ही मंदिर है वो वहाँ विद्यमान है। उस क्षेत्र के हम निवासी है, वहाँ माता का कुंवारा स्वरूप है, प्रथम शैलपुत्री का स्वरूप है। और आज भी उस मंदिर में कोई भी अपनी धर्मपत्नी के साथ दर्शन नहीं कर सकता, गृहस्थी रूप में दर्शन नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को आज ये बताते हुए हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है। हरिओम। अच्छा स्वामी जी, और शिवरात्रि में आम साधक जो शिव शक्ति की कैसे उपासना करे, जो घरों में बैठे हैं, उतने परम ज्ञानी नहीं है, परम तपस्वी नहीं है, लेकिन साधारण है, तो और क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो चैनल को देखते हैं वो गृहस्थी है, तो उनके लिए कोई आप मार्ग बताइए कि वो सहज रूप में शिव शक्ति की उपासना कर पाएँ। इसके लिए आप क्या सजेशन देते हैं? रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो नर डूबे सो उतर ही पारा। बस आपको भगवान शिव का नाम स्मरण ही करना है, कुछ नहीं कर सकते। कीर्तन के रूप में आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करें और शिव शक्ति की कृपा। नमः शिवाय मंत्र में शिव और शक्ति दोनों का ही निवास कहा गया है। तो कीर्तन के रूप में आज पूरी रात जागरण करें और कीर्तन के रूप में भगवान के नाम का जप करें। कोई भी पूजा पाठ विधान नहीं जानते हो तो कोई उसका दोष नहीं है, बस नाम जप का जो फल कहा गया है वो कीर्तन के रूप में आप अवश्य करें तो पूरा ही पूजा का आपको लाभ मिलेगा। जी स्वामी जी। और स्वामी जी ये बताइए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, माता की कृपा हो जाती है, या फिर कोई मतलब इस तरह की क्या चीज़ें होती है, क्या आज भी कलयुग में संभव है ऐसा कि कुछ मतलब कोई जो बोलते हैं अलौकिक शक्तियाँ संतों में आ जाती हैं या किसी तपस्वियों में आ जाती हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप इस बारे में आपका क्या मानना है? अवश्य अवश्य, शास्त्रों के अंदर जो भी लिखा है काल प्रत्वे या पौराणिक युग से या वैदिक युग से या यहाँ कहा जा सकता सतयुग से लेकर आज तक जो भी शास्त्र प्रमाण में सब कुछ शक्य है, देखा गया है, आज भी है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर सत्य क्षमता नहीं होती उनको उसका दर्शन प्राप्त नहीं होता। शक्ति और क्षमता भौतिकता में नहीं होती, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही होती है। अगर भौतिकता की दृष्टि से सिद्धि के मापदंड में देखेंगे तो कभी वो पूरा नहीं हो सकती। अगर आप कहेंगे कोई दिव्य दृष्टिधारी साधक है या साधु है तो क्या आप उसके पास जाके आप ये पूछेंगे कि कल शेयर मार्केट का रेट क्या निकलेगा? दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है जी, वो समझना पड़ता है। ऐसे दिव्य श्रवण है जी, दिव्य वाचा भी है, जो सो वेखरी परा वाणी तक की भी वाणी कही गई है शास्त्रों में, लेकिन उनका अनुभव किसको होता है, किस क्षेत्र के लोगों को होता है और किसके लिए कराया जाता है। एक सामान्य जनजीवन के लिए या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी किसी प्रकार की सिद्धि का उपयोग होता ही नहीं है। अगर कोई ऐसी सिद्धियों का उपयोग भी करता है तो ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है। सिद्धि शब्द ही बहुत विशाल है, उसके अंदर अपने ही बहुत ही अनेक प्रकार के अर्थों को उसने समेट कर रखा हुआ है। एक होता है सिद्धि अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि करना। अगर आप पाक शास्त्री है, अच्छा भोजन बनाना जानते हैं तो वो भी आपकी एक सिद्धि ही कही गई है। लेकिन 5 तत्वों के ऊपर की जो सिद्धियाँ कही गई है, जो साधु संन्यासी में, वो होती है पारमार्थिक सिद्धियाँ, जो परम अर्थ अर्थात भगवान की प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति के लिए ही उनका उपयोग होता है। अगर कोई अपनी सिद्धि के चमत्कार से अगर भोजन की प्राप्ति करा सकता है तो वो ऐसे दुर्गम क्षेत्र के अंदर जब तब पूजा पाठ के लिए जाते हैं, साधना के लिए जाता है, तब वो अपनी सिद्धि का उपयोग करके आवश्यक क्रियाएं पूरी करता है, उसके लिए वो सिद्धियाँ दी गई। लेकिन अगर कोई घर में बैठा है, कोई कर्म नहीं करता, रोजगार के अवलंबन नहीं लेता और ऐसे ही बोले कि मैं घर में रह के ऐसी सिद्धि प्राप्त करके भोजन प्राप्त करूँ, तो यह शक्य नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर भाव की कमी है, भाव के अंदर परिवर्तन है। परम अर्थ अलग चीज़ हो जाती है और भौतिक सुखों के प्राप्ति के लिए ऐसी सिद्धियों का उपयोग करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि सीमित कामनाओं के लिए ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त ही नहीं होती। आप अगर आप परमार्थ के उपासक है, मुमुक्षु है, आप मुक्ति चाहते हैं, परमात्म साक्षात्कार चाहते हैं, तभी भगवान आपको ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करेंगे। और स्वामी जी आखिरी सवाल कि मन को एकाग्र कैसे करें और ईश्वर की ओर कैसे लगाएं?
क्योंकि सभी सत्संगों को यही सवाल होता है, पूजा में बैठते तो मन इधर उधर भाग रहा है, जी। कोई किसी का अमेरिका में, किसी का कहीं बाहर, किसी का कुछ, तो एकाग्र कैसे हो, तभी जाके मतलब बहुत जो ही अच्छी अच्छा साधना हो प्रश्न है पाए। आपका। पहले तो ये जानना चाहिए कि मन क्या है। शास्त्रों के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय कहा गया है। मन का निवास किस पे कहा गया है? तन के अंदर, ये शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर जो 5 तत्व है वह सत्व, रज और तम प्रकृति निर्मित है। तो जब जितना आप अपने शरीर के अंदर सत तत्वों की वृद्धि करेंगे, खान पान, उठना बैठना, आपका वाणी वर्तन व्यवहार जितना सत्व प्रदान होगा, उतना शरीर के अंदर सत तत्व बढ़ने से फिर आपके मन के ऊपर आपका अनुशासन आता जाएगा और वो मन एकाग्र होता जाएगा। तो रजो प्रधान अन्न भी अलग है, तमो प्रधान अन्न भी अलग है, वो आप सबको पता ही है। जी भाई। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन है उसको रजो प्रधान कहा गया है, और प्याज लहसुन आदि वाला जो मांस मदिरा वाला भोजन उसको तम कहा गया है। तो हमें जितना हो सके सतो प्रधान खान पान, वाणी वर्तन व्यवहार की शुद्धि रखने से, सत तत्व बढ़ने से हमारा मन भी शांत होता है और ज़्यादा बिना प्रयत्न के वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपकी वाणी का प्रभाव पड़ा है, डायरेक्ट पड़ रहा है तो सभी को अच्छा कुछ आनंद मिलेगा और लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवश्य। स्वामी जी। जी हरिओम। धन्यवाद।